अक्सर जो मामले देखे जाते हैं वहाँ पर ये समझ में आता है कि जो पति है वो हमेशा पत्नी को परेशान करता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ पर पत्नी पति को परेशान करे और इस बात को आधार बनाकर तलाक लिया जा सके या पत्नी के ऊपर भी कोई केस फाइल किए जा सके? जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। आपका चैनल है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास। इस वजह से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कानून के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। चलिए बात करते हैं, जो परप्यूटेटर होता है, मतलब जो शुरुआत करने वाला होता है क्रूएलिटी की, तो क्या वो पत्नी ही हमेशा होती है या पति होता है या क्या स्थिति है? क्योंकि सामान्य स्थिति में ऐसा समझा जाता है कि पति, क्योंकि वो स्ट्रांग है, मजबूत है शारीरिक तौर पे, या कई बार हाउसवाइफ होती है, पति कमा रहा होता है, वो दबाव डालता है और अनैतिक दबाव भी डालता है, तो इस स्थिति में क्या वो क्रूएलिटी करता है? और क्रूएलिटी हर विषय में करता है, लेकिन क्या कभी पत्नी भी पति के ऊपर क्रूएलिटी कर सकती है? इस विषय को जरा समझते हैं। 1975 के पहले हमेशा ऐसा माना जाता था, 1975 के पहले हमेशा ऐसा माना जाता था कि जो क्रूएलिटी हो रही है वो महिला के लिए हो रही, महिला के प्रति हो रही है और करने वाला हमेशा पुरुष होता था। लेकिन 1975 में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, 1975 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 326, और ये जजमेंट का नाम था डॉक्टर NG दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने का जो जजमेंट। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी है वो वाइफ भी करती है और इस वजह से हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पति ही मेंटल क्रूएलिटी करने वाला हो, वाइफ के लिए उसे परेशान करने वाला हो। इस वजह से क्रूएलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड का भी एक कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर जो पत्नी होती है कुछ ऐसे कारण जहाँ पर वो अपने पति के ऊपर दबाव बनाए, अब उनके घर वालों के ऊपर दबाव बनाए और अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करे, और या कि मानसिक तौर पर उन्हें यातनाएं दें, ऐसा कंसीडर किया गया। तो इसका मतलब ये है कि पति भी पत्नी के ऊपर क्रूएलिटी कर सकता है और पत्नी भी पति के ऊपर क्रूएलिटी कर सकती है, मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना कर सकती है। माफी। तो 1975 के पहले की और अब की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है, लेकिन ज़्यादातर जो मामले होते हैं आज भी ऐसे ही हैं जहां पर पति के द्वारा मानसिक या शारीरिक तौर पे प्रताड़ना की जाती है। कुछ ऐसे मामले जहां पर पत्नी भी। तो ये एक जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि क्रूएलिटी कौन करता है, शुरुआती कौन होता है, और कई बार ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है एक दूसरे को। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो कोर्ट में समझे जाते हैं, आपके एविडेंस के आधार पर समझे जाते हैं, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर समझे जाते हैं कि आखिर किसने किसके ऊपर प्रताड़ना की और उसका जो लेवल था, वो एक्सट्रीम जो मेंटल ट्रॉमा था, वो किस लेवल का था। तो ये समझने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है, और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में इसी वजह से किसी एक बात को आधार बना करके निर्णय लिया जाना कि किसने किसे कितना परेशान किया, नहीं डिसाइड किया जा सकता। इस वजह से काफ़ी ज़रूरी बात ये होती है कि हम समझें कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है पति और पत्नी की, वो कैसी थी, किसने किसके ऊपर किस प्रकार से यातनाएं दी या ली, और वो जो स्थिति है वो आप उनके परिवेश से समझ सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि बेवजह का कोर्ट जाने से पहले आप एक बार कंसीडर कर लें कि आपके हाथ में एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, और उन्हीं सबूतों के आधार पर आप कोर्ट में अगर जाएं तो मजबूती से आप अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो हमेशा ऐसा समझना कि हस्बैंड ही गलत है, पति ही गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, पत्नी भी गलत हो सकती है। जैसा इस पर्टिकुलर जजमेंट डॉक्टर NG दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने के जजमेंट 1975 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 326 में बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पत्नी भी फिजिकल और मेंटल जो क्रूएलिटी है वो पति के लिए कर सकती है। आपको जानकारी पसंद आई हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपके कोई प्रश्न है, डायरेक्टली बात करना चाहें। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। इसके साथ ही आपके जो मामले हैं वो लंबे लंबे चलते हैं, बहुत समय तक चलते हैं, और इस वजह से अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुझसे स्ट्रैटेजी ले सकते हैं जिसमें आपके केस को जल्दी निर्णित करने के लिए, जल्दी डिसाइड करने के लिए क्या करना सही रहेगा मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर में कनेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे मिलता है, इसके लिए बहुत धन्यवाद।